नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से जो डेली करंट अफेयर्स अपलोड हो रहे हैं उसमें हम 13 अगस्त के करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आपको बता देते हैं, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करिए। पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जो किसान सहायता योजना चालू की गई है, बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें जो है बाढ़ यानी ज़्यादा वर्षा या फिर कम वर्षा या फिर सूखा जो पड़ेगा तो उससे जो किसानों को फसलों के जो नुकसान होता है उससे कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता की जाएगी। तो ये किया कहाँ है? ये किया गया है गुजरात ने किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, गुजरात के बारे में बात करते हैं तो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। गुजरात के कुछ डांस हैं जैसे गरबा, डांडिया। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं गुजरात में कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं जैसे सोमनाथ मंदिर। इसके अतिरिक्त यहाँ द्वारकाधीश मंदिर भी है। गुजरात में बंदरगाह काफ़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह हाल ही में न्यूज़ में रहा है। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर एरोपोनिक्स यानी जो हवा में उगाने वाली पद्धति है पौधों की, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रिसर्च किया जा रहा है या फिर यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल। और जो कांडला बंदरगाह है ये जोरी बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर गुजरात और जो है यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, गुजरात से थोड़ी लगी हुई, जिसका नाम है सरक्रिक। सरक्रिक जो जगह है ये जो है पाकिस्तान और भारत के बीच जो विवादित स्थल है। ठीक है, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बता देते हैं। गुजरात में एक चीज़ और है, एक फैक्ट और है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो कि यहाँ पर जो है गिर नेशनल पार्क है और गिर नेशनल पार्क में एशियाई सिंह यानी लॉयन, बब्बर शेर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास ये है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आईओ विवाह कुमारी को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? तो देखिए, इनको नवाजा गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड से। अब मुजफ्फरपुर कहाँ है तो आपको बता देते हैं, हाल ही में या फिर कह सकते हैं कि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, हाल ही में नहीं तो काफ़ी पहले रहा है। मुजफ्फरपुर ये बिहार में स्थित है। और ये जो है मुजफ्फरपुर जो है ये लीची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, लीची के लिए प्रसिद्ध है। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपको बताना है। तो ये बिहार में स्थित है। बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। पटना का जो पहले नाम हुआ करता था, पटना का पहले नाम पाटिलपुत्र हुआ करता था। और पाटिलपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, लेकिन जो पटना है अब इस टाइम पर इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, पटना में एक जो है दर्शनीय स्थल है महाबोधि। ठीक है, महाबोधि यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं पटना में जो है कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे भीम वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है इसके अतिरिक्त जो है नेशनल पार्क भी है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में क्या होता है, हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ आती है, जिस नदी के कारण बाढ़ आती है वहाँ बिहार के लोग उसे बहुत कोसते हैं। तो कोसी नदी बिहार में बाढ़ लेके आती है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है कोसी नदी के कारण, और कोसी नदी को मार्ग बदलने वाली नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन बिहार के। और बता देते हैं बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं। और बिहार के जो गवर्नर हैं, बिहार के जो गवर्नर फागू चौहान है। और बिहार न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि हाल ही में नितिन गडकरी ने यहाँ पर गंगा नदी पर महात्मा गांधी जो है ब्रिज का अनावरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। और हाँ, बिहार में एक चीज़ और है कि यहाँ पर मधुबनी जो चित्रकला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वो सोनपुर पशु मेला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाल ही में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये किया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्स ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ठीक है, ये एक तरह से इनिशिएटिव चालू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस राज्य ने सूअरों की बढ़ती जनसंख्या पर शूट आउट प्लान जारी किया है? तो ये जारी किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर हाल ही गवर्नर बनी है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश न्यूज़ में इसलिए भी रहा है, यहाँ पर एक मंदिर है महाकाल मंदिर। ठीक है, महाकाल मंदिर जो है ये उज्जैन में स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बहुत से जो है कह सकते हैं एक तरह से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। जैसे यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, या फिर बांधव जो जगह है बांधवगढ़, ये जो है सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, कान्हा किसली। ठीक है,
इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में कुछ यूनेस्को की कुछ चीज़ें हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, तो उसको याद करने के लिए आपको बता देते हैं। जो बच्चन जी की कोई एक मूवी थी जो शायद आज का अर्जुन थी, उसमें उसका नाम था भीमा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप उसी इंसिडेंट से याद कर लिए कि भीमा जो फाइट कर रहे होते तो उनको खुजली होती है। तो यहाँ पर खुजली को ऐसे पढ़ना है याद करने के लिए सांची में। ठीक है, उनको सांची में खुजलाहट हुई, यानी हम खुजली को यहाँ खुजला बोल रहे हैं। तो उन्होंने भीमा ने सांची में खुजलाया, ऐसे किसी ने देखा और जैसे फाइट करते हुए देखा तो उसने झट से बोला भीमा ने सांची में खुजलाया। तो देखिए भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर सांची स्तूप है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त खुजली सुजाएगा खजुराहो, खजुराहो भी मध्य प्रदेश में शामिल है और ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी इंडियन स्टार्टअप कंपनी ने जो है अपर स्टेज रॉकेट इंजन का नाम था रमन रखा था, इन्होंने सफल परीक्षण किया। तो ये है इंडियन जो है स्टार्टअप कंपनी है एक तरह से, स्क्वायर रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्क्वायर रूट एरोस्पेस, इसके जो सीईओ हैं वो पवन कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट आपको बता देते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मोहम्मद औलद बिलाल को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो कहाँ की, मैरिटानिया। ठीक है, मैरिटानिया ये जो अफ्रीकन कंट्री है, मैप में कहाँ पर स्थित है आपको बता देते हैं। ये मैप है और ये मैरिटानिया है। मैरिटानिया की कैपिटल जो है वो यहाँ पर है, आपको पढ़ के बताना है ये क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हम ही पढ़ देते हैं। ये कुछ लिखा है नॉक चौट जो है यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, अब जो मैरिटानिया है बॉर्डर कहाँ कहाँ से शेयर कर रहा है, देखिए मैरिटानिया के बॉर्डर किस किस से देश से शेयर कर रहा है। ये मोरक्को, ठीक है, अल्जीरिया, माली और ये सेनेगल की जो कैपिटल है वो डकार है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बांग्लादेश को अब तक का सबसे बड़ा लोन दिया गया है। ठीक है, करीब 3.1 बिलियन का। ये किसने दिया है, तो ये दिया है जापान ने। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें ढाका, करेंसी टाका, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम लिखा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और बांग्लादेश से घिरा हुआ तीन ओर से जो प्रदेश है, राज्य है, वो तीन पूरा है, यानी त्रिपुरा भारत का राज्य है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि जो जापान है, जापान की कैपिटल टोक्यो है, यहाँ पर येन चलता है, शिंजो आबे प्रधानमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त जापान में कुछ बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर पाई जाती है बोनसोई पद्धति। बोनसोई क्या होता है, पौधों को उगाने की कला होती है। एक इसी तरह से होता है किमीनो यहाँ पे अटायर होता है, जो विशेषकर कपड़े जो पहने जाते हैं वो किमीनो, यहाँ का परिधान को यहाँ किमीनो कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है इम्पीरियल पैलेस भी स्थित है। ठीक है, और जो है इकेबाना यहाँ पर फूलों की सजाने की जापानी पद्धति है। यहाँ पर कुछ जो है मार्शल आर्ट्स भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं जापान की, जैसे मार्शल आर्ट्स में यहाँ पर जूडो हो जाएगा, जूडो यहाँ की है। इसके अतिरिक्त यहाँ की कराटे है, आपने सुना होगा कंफू चाइना की है, और ताइक्वांडो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो कोरिया की है। तो जापान की बता देते, जापान की जो संसद है उसे डाइट कहते हैं। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो आराकावा नदी पर बसी है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे जापान से संबंधित। और जापान से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, और इसके मैप में भी आपने देखा होगा सूरज का जो है एक तरह से चित्र, सॉरी मैप नहीं, इसके जो फ्लैग होता है उसमें सूरज का चित्र नज़र आता है। तो आपको मैप में दिखा देते हैं जापान कहाँ पर स्थित है। ये देखिए, जापान दरअसल टापुओं पर है या फिर द्वीपों पर है। सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर द्वीप हैं, कुछ इसके मेन 4 द्वीप हैं। एक है पहला कोशु द्वीप है, शिकोकू है, और होन्शु है, और होक्काइडो है। ठीक है, ये जापान की कैपिटल यहाँ पर स्थित है टोक्यो। देखिए यहाँ पर कौन सा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये बगल में जो है सी ऑफ जापान है, और ये बगल में अदर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड YSR चियोथा स्कीम। ये जो YSR चियोथा स्कीम जो लॉन्च की गई है, इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये दरअसल बेसिकली जो है विमेन को फाइनेंशियली एक तरह से, जो विमेन हैं उनको एड करेगी, मतलब उनकी मदद करेगी एक तरह से। आंध्र प्रदेश हाल ही में 3 गवर्नमेंट बन गई हैं, जो बिल पास हो गया था उसमें जो है अमरावती है, विशाखापट्टनम है, और कुर्नूल है। तो देखिए, जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम जो है इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और जो कुर्नूल है वो जुडिशियल कैपिटल बनी हुई है। आंध्र प्रदेश की इतनी सारी बातें बता दी हैं, और आंध्र प्रदेश के बारे में खास बात यह है कि यहाँ के जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको याद कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पर है YSR जगनमोहन है। ठीक है, जगनमोहन है। वैसे तो जगनमोहन से देखिए, जग मतलब क्या होता है, जग मतलब विश्व होता है। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उसी के नाम से आप याद कर लीजिए, जग मतलब विश्व, यानी विश्वम्भर जो यहाँ के गवर्नर हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट मूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी प्रोग्राम, जिसका नाम है हिम हल्दी दूध। हिम हल्दी दूध अभियान चालू किया है, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं। तो जो जयराम ठाकुर लोग होते हैं बहुत ज़्यादा भंडारा करते हैं, तो यानी यहाँ जो गवर्नर हैं वो भंडारो दत्ताचार्य जी हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल हैं वो 2 कैपिटल हैं। एक जो है समर है, समर में जो धर्मशाला है, और विंटर की कैपिटल यहाँ पर शिमला है। ठीक है। तो जो धर्मशाला है ये दलाई लामा यानी तिब्बती गुरु का निवास स्थल है। तिब्बती गुरु में जो दलाई लामा है, हाल ही में इनकी किताब आई है अवर ओनली होम, इसके तहत इनकी जो बायोग्राफी है वो है फ्रीडम इन एग्जाइल। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है हिम मतलब स्नो, स्नो मतलब स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड हो जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो नेशनल पार्क हैं कुछ, यहाँ पर इंदर का किला नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ग्रेट वैली नहीं, यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पर, और यहाँ पर कामना देवी मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीके मेनन, जो कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे जर्नलिस्ट थे, ये काफ़ी प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे। ठीक है। और इन्होंने कई प्रसिद्ध अखबारों में जो लेख लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड सिलेब्स में जो है एक लॉन्च किया है, जो लिस्ट जारी की है, उसमें कौन से इकलौते भारतीय जो है सिलेब हैं शामिल हैं? तो देखिए अक्षय कुमार इकलौते भारतीय शामिल हैं, और इनकी जो फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसमें ये 6 नंबर पर हैं। हाल ही में रईसों की सूची जारी की थी ब्लूमबर्ग ने जो है हाल ही में रईसों की सूची जारी की थी, और इससे पहले हुरून ने जारी की थी। ठीक है। तो ब्लूमबर्ग ने जो सूची जारी की थी उनके अनुसार और हुरून के अनुसार दोनों में टॉप पर हैं जेफ बेजोस और बिल गेट्स। जबकि ब्लूमबर्ग के हिसाब से जो एशिया का सबसे अमीर रईस आदमी है वो अंबानी है, वो 4थे नंबर पर है। और जो हुरून के हिसाब से वो एशिया का सबसे रईस अंबानी जो हैं वो जो हैं यहाँ पर 5वें स्थान पर हैं। ये डिफरेंस था इन दोनों में। नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि हु रोट मेमोर। मेमोर मतलब एक तरह से संस्मरण होता है। तो किसी ने संस्मरण लिखा है द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, इसको लिखा है शैरोन स्टोन ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु वॉन ग्रामोदय बंधु अवार्ड। ग्रामोदय बंधु अवार्ड दिया गया है, ये सुधा मूर्ति को दिया गया है। सुधा मूर्ति को दिया गया है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, और शिव कुमार को भी संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हाल ही में ओरू नुडोई ये जो इनिशिएटिव एक तरह से स्कीम है चालू की, किसने चालू की? तो असम गवर्नमेंट चालू की। ये भी एक तरह से जो है वुमेन को, यानी जितनी भी वुमेन है वहाँ पर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट या फिर हेल्प करने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है। ठीक है। असम की बात करते हैं तो असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। ठीक है। असम में दर्शनीय स्थल क्या है? कामाख्या मंदिर है। और यहाँ पर जो है नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क, काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। असम की बात करते हैं तो असम के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? तो जगदीश मुखी यहाँ के जो गवर्नर हैं, और जगदीश मुखी, और जो है यहाँ पे सीएम कौन है वो आपको बताना है। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ की सीएम, याद आ गया। नेक्स्ट आपको बता देते हैं असम की जो चीज़ें बताई हैं, इसके अतिरिक्त असम न्यूज़ में रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिहांग पटकई जो हाथी का जो रिजर्व था दिहांग पटकई, उसको नेशनल पार्क बना के दिया गया। दिहांग पटकई क्या है? दिहांग पटकई को ही जो है अमेजोन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपके लिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है वो कहाँ पर होता है? तो 1 दिसंबर से चालू होता है, ये कई दिनों तक चलता है। ये नागालैंड का फेस्टिवल है। ठीक। नागालैंड से बताना है आपको कि नागालैंड से कौन से स्टेट लगे हुए हैं। तो देखिए नाग मतलब माँ, आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, यानी मणिपुर हो जाएगा, सटा हुआ राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, और असम है। ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं जो ये नागालैंड है, यहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, लैंग्वेज, वो इंग्लिश बोली जाती है नागालैंड में। ठीक है। यहाँ पर नेफ्यू रियो जो है एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर नेफ्यू रियो जो है नागालैंड। ठीक है। ऐसे देख लीजिए, नागालैंड में जो नेफ्यू रियो हैं वो क्या है? सीएम हैं। और नाग मतलब क्या होता है? नागा मतलब एक तरह से जो बालकृष्ण है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है फैक्ट ये है हु इज़ न्यू चेयरमैन ऑफ सेल यानी सेल जो एक जो कंपनी है उसके जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो कौन है? तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गया स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। इसका अच्छा फुल फॉर्म आप बताइए सही है कि नहीं। ठीक है।
और इसके जो चेयरमैन बने हैं वो हैं सोमा मंडल जो है इसके बने हैं, ठीक है, चेयरमैन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट, हाल ही में गवर्नमेंट ने साइन किया है ना MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT बॉम्बे मेकिंग स्मोक टावर बनाने के लिए MOU साइन किया है। तो वो किसने किया है? तो वो दिल्ली गवर्नमेंट ने साइन किया। दिल्ली गवर्नमेंट जो है यहाँ पर MOU यानी एक स्मोक टावर लगाना चाहती है कन्नॉट प्लेस पर। और दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी हैं। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि ये 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 2024 तक जो है दिल्ली में रन कराना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए गए हैं लद्दाख में, उसको डेवलप किसने किया? तो उसको डेवलप किया है हॉल ने। हॉल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हॉल जो है ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और जो इसके चीफ हैं, हेड हैं इसके, जो वो हैं R माधवन। नेक्स्ट फैक्ट ये है आपके पास, हु वॉज ट्रिनी लुपेज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ट्रिनी लुपेज, जो लोपेज हैं ट्रिनी लुपेज, वो कौन थी या कौन था? वो थी एक्टर और सिंगर, ठीक है। हमें पता नहीं ये कौन है, मेल है फीमेल है, आपको बताना, आप चाहे चेक कर सकते हैं। ये एक्टर और सिंगर थे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।